जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप इस सत्संग को शुरू से लेके एंड तक पूरा सुनना। महाराज जी की कुछ ब्लेसिंग्स मैंने आप सब संगत के साथ शेयर की हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना मालिक का, धन धन शुक्राना दीन दयाल का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी का, धन धन शुक्राना सतगुरु दीन दयाल का। धन भाग हमारे जो हम आपके सहारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत का। जय गुरु जी संगत जी। आज अमृत वेले की घड़ी में महाराज जी ने अपने चरण कमलों की शरण में मुझे बैठा के सत्संग शेयर कराया। जो मैंने पहले सत्संग शेयर किया था उसी का दूसरा भाग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। महाराज जी और मेरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। महाराज जी और अपनी जर्नी में आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब महाराज जी के विजन्स और आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी तब मुझे फील आ गया था कि महाराज जी मेरे साथ टेलीपैथी करते हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं और विजन्स के थ्रू मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। धन भाग मेरे सद्गुरु दीन दयाल, आपकी रहमतों का हम क्या मूव करें महाराज जी। हम शायद इस लायक भी नहीं है, पर वो तो आपकी रहमतें होती हैं जो हमें आपकी प्रेजेंस हम महसूस कर पाते हैं। आपकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो तो आपकी रहमतें होती हैं। वरना हम इतने योग्य नहीं महाराज जी, हम इतने योग्य नहीं हैं जो हम आपकी प्रेजेंस को, आपकी आवाज़ों को, आपके प्यार की गहराइयों को महसूस कर पाए। हम इतने लायक भी नहीं हैं महाराज जी। वो तो आपकी करुणामयी कृपा होती है जो अपने बच्चों को बख्श कर उन्हें अपने में समेट लेती है। मैं अपना सत्संग आगे शुरू करती हूँ कि जब महाराज जी से मेरी जर्नी आगे बढ़ी तो तब मुझे महाराज जी के विज़न शुरू होने लग गए थे। महाराज जी दिखाई भी देने लग गए थे मुझे। जब उनकी रहमत होती थी तब वो दिखाई देते थे। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन मैंने महाराज जी क्या कहते हैं, खरबूजा काटा घर में। तो खरबूजा जब मैंने भोग लगाया राधा गाना को, उस टाइम पे मैं महाराज जी को भोग नहीं लगाती थी, तो मैंने राधा कान्हा जी को भोग लगाया था, महाराज जी को भोग नहीं लगाया था। तो मैंने जब वो राधा कान्हा को भोग लगा के वो खरबूजा मैंने खाया तो उस खरबूजे में इतनी मिठास थी कि मुझे दिक्कत है कुछ, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। उस थोड़ा सा मिठास की वजह से तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने क्या कहते हैं, मुझे लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो 1-2 घंटे बाद मुझे जब भूख ज़्यादा लगने लगी तो मैंने वो खरबूजा ही खाना बेटर समझा उस टाइम भूख को शांत करने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे मन ने कहा कि पहले ना इनको अर्पित कर दे। मतलब जो खरबूजा मैं खाने वाली थी वो मेरे मन में ये आया कि मैं महाराज जी को अर्पित कर दूँ ये खरबूजा, और
इनसे मैं ये प्रेयर करूँ कि इस खरबूजे की सारी मिठास आप ले लीजिए और इसे मेरे खाने योग्य बना दीजिए ताकि मेरी तबीयत ना खराब हो। तो उस टाइम पे मैंने महाराज जी को फर्स्ट टाइम खरबूजे का भोग लगाया था फल में पहली बार खरबूजे का भोग लगाया था। तो और यकीन मानिए संगत जी, खरबूजे की मिठास जितना वो मीठा पहले था जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे, तो जब मैंने महाराज जी को वो खरबूजा अर्पित किया तब वो उसकी मिठास उतनी नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक नया कि मैंने फल महाराज जी को लगाया और वो उस फल की मिठास भी महाराज जी ने कम कर दी। सेकंड पॉइंट ये था कि एक बारी मैं फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ था, तो उस समय जब हम लोग चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाते हैं तो हमारा फ़ोन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है तब। तो मेरे फ़ोन की भी ब्लैक स्क्रीन थी, लेकिन मैं क्या देखती हूँ काफ़ी देर हो गई थी चार्ज होते तो मैं ये देखती हूँ कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ मेरी सडनली निगाह पड़ी थी और वो 1 सेकंड का मोमेंट था। जब मुझे फ़ोन की स्क्रीन पे ये दिखता है कि महाराज जी का फ़ोन आया हुआ है मेरे फ़ोन पे, 1 सेकंड का मोमेंट कि गुरुजी की पिक मुझे फ़ोन पे दिखाई दे रही है और नीचे नंबर आ रहा है 666 777। ये मुझे नंबर दिखाई दिया फ़ोन पे और जस्ट मैंने ये भूला ही था कि ये क्या, ये गुरुजी की कॉल, मतलब ऐसे करके दिमाग में मेरा थॉट आया ही था, उससे पहले वो कॉल कनेक्ट होगी कट होगी, सॉरी करेक्ट नहीं कट होगी। तो जब मैंने फिर माइंड लगाया कि नंबर 666 और 777 जस्ट एक का ये एक एंजल नंबर था शायद मेरे लिए, जो वो मुझे गाइडलाइन दे रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे वो नंबर 666 और 777 महाराज जी ने शो किया। तो मैंने एंजल नंबर मीनिंग जाना इसका क्या होता है, तो तब मुझे पता लगा कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए था वो नंबर। ऐसे ही जब एक बार घर अब मैंने अपने घर में बताया इस बारे में कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम दर्शन हुआ है और इसके बाद मैं मंदिर गई हूँ और ऐसे ऐसे मुझे विजन्स इनके शुरू हो गए हैं, ये मुझसे बातें भी करते हैं और टेलीपैथी भी करते हैं और विजन्स भी दिखाई देते हैं। ऐसे करके मैंने अपने घर में डिस्कस किया। तो फिर मैं अपने घर के कुछ मेंबर्स को अपने महाराज जी के यहाँ लेके गई थी, अपनी तो जेठानी को और जेठ को और उनके, मतलब हम तीनों चारों, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों गए थे। तो हम फर्स्ट जब गाड़ी में ना एक्चुअली मुझे बहुत वॉमिट होती है, तो जब मैं गाड़ी में गई जा रही थी तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, आने जाने में ही 4-5 वॉमिट हो गई थी मुझे। बड़े मंदिर के एंट्री गेट तक भी मुझे वॉमिट हो गई थी बहुत। उसके बाद फिर जब सोमवार का दिन था तो वहाँ पे हमने ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया, तो वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। आते टाइम पे मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो गई और मुझे बहुत वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई कि जैसे बेहोशी की मेरी हालत हो गई। उसके बाद मैं जब घर आ गई हूँ तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द रहा। तो मुझे ये आवाज़ आ रही थी कि तू हॉस्पिटलाइज होने वाली है। मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं हॉस्पिटलाइज होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा था। मंदिर से आने के बाद भी 4-5 दिन हो चुके थे और मेरे पेट में जैसे वॉमिट करते करते मेरे बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी थी, जिस वजह से मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और मुझे स्टमक इन्फेक्शन भी उस टाइम पे फिर हो गया था। तब मुझे फिर ये वॉइस फील हो रही थी कि तू हॉस्पिटलाइज होने वाली है। तो मैंने महाराज जी के स्वरूप को देखते हुए बोला कि महाराज जी, मैं अगर हॉस्पिटलाइज हो गई ना तो फिर दुनिया, मतलब दुनिया मीन्स घर के लोग ही कहेंगे कि मंदिर गई थी दर्शन के लिए और अपनी तबीयत ख़राब करके हॉस्पिटलाइज होके
बैठ गई है। घर के लोग ही होते हैं जो बोल देते हैं इस टाइप की बातें। तो उस टाइम मैंने महाराज जी को यही बात बोली थी कि महाराज जी, अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई तो यही बात होएगी कि मंदिर गई थी दर्शन के लिए और हॉस्पिटलाइज होके बैठ गई है। तो ये तो मैंने कहा ही था महाराज जी को। तो उस टाइम पे मुझे चंदन की खुशबू फील हुई थी। उसके बाद रात में मेरे से खाना पीना तो इतना खाया नहीं जा रहा था। तो 2:30-3 की बात होएगी जब मैं नींद में थी। एक होता है ना अमृत वेले का टाइम होता है, तो उसमें जब एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती हैं तो वो आपको फीलिंग्स दे जाती हैं, फील करा देती हैं। तो उस टाइम पे मैं आधी नींद में ही थी, आधी जगी सोई इस टाइप की नींद थी, क्योंकि एक्चुअली पेन होता है तो आपको नींद भी गहरी नहीं आ रही होती है। तो तो उस नींद में थी तो मैं, तो मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि महाराज जी मेरे बेड के पास खड़े हुए हैं, वाइट कपड़ों में मेरे बेड के पास खड़े हुए हैं। और उसी मोमेंट पे मुझे बहुत तेज़ मेरी आँख जो खुली थी, एक विज़न हो रहा था कि महाराज जी खड़े हुए हैं और मेरे नोज़ में फ्रेग्रेंस आ रही थी बहुत तेज़ चंदन की। चंदन की इतनी तेज़ खुशबू आई थी मुझे, और वो खुशबू ऐसी होती है ना जैसे प्योर चंदन की लक्कड़ आपकी नोज़ पे रख दी हो। और एक चंदन की लक्कड़ नहीं, वो पता नहीं कितनी ढेरों चंदन की लक्कड़ होंगी जो वो महाराज जी की फ्रेग्रेंस बनती हैं। उस इतनी तेज़ होती है वो चंदन की खुशबू कि आप उसको महसूस करोगे कि एक तो प्योर प्योर फ्रेश लक्कड़ जैसा आपके नाक पे रख दी हो, और वो भी बहुत सारी। इतनी तेज़ खुशबू आई तो मैं उठना चाह रही थी कि ये महाराज जी खड़े हैं मेरे पास, और मैं उठ के हाथ जोड़ना चाह रही थी उन्हें। पर वो कहते हैं ना कि जब कोई डिवाइन एनर्जीज आपके साथ खड़ी होती है तो वो आपको मतलब एकदम से अपने से कनेक्ट नहीं, क्योंकि वो मेरा ठीक करने आए थे वो दर्द सब कुछ। तो मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर दोबारा उसी मोमेंट पे बहुत तेज चंदन की दोबारा खुशबू आती है, और फिर मुझे महाराज जी मतलब दिखाई दे ही रहे हैं उसी, जितनी मोमेंट में जितनी देर वो मुझे दिखाई दे रही है उतने ही मोमेंट में दूसरी बार में मुझे चंदन की खुशबू आई। और फिर मैं बहुत एकदम से गहरी नींद में चली गई। सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरी पेट की सूजन और पेट का दर्द बंद था। शुक्राना महाराज जी, आपने उस टाइम पे मेरा वो दर्द और सूजन बंद कर दिया, तो शायद वरना मैं तो हॉस्पिटलाइज ही हो जाती। धन धन शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना। ऐसे ही महाराज जी ने मेरे घर में, उनकी ही रहमत है कि सत्संग की सेवा शुरू कराई उस टाइम पे। उस टाइम से आज तक मेरे सत्संग की सेवा महाराज जी करवा रहे हैं हर मंथ की। तो क्या होता है कि एक भजन है, मेरा गुरु गुरुवांदा पीर गुरु बिन नहीं रिसान। तो ये भजन मैं सुन रही थी उस टाइम। मैं महाराज जी से 1 महीना ही हुआ होगा जो कनेक्ट हुई थी, 1 महीने हुआ था बस, और 1 महीने में मैं 7 बारी मंदिर भी जा चुकी थी। 1 महीने के अंदर महाराज जी की उस टाइम पे ऐसी रहमत थी कि 1 महीने में मेरे घर से कम 1.5 घंटे का रास्ता, 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है महाराज जी के मंदिर का। और ये देखिए महाराज जी की रहमत कि 1 महीने में ही उन्होंने मुझे 7 बार, 7-8 बार, 7 बार तो मेरा काउंट में है, उससे ज़्यादा ही महाराज जी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया। तो क्या कहते हैं, मुझे महाराज जी ने मेरे गुरु गुरुआदा पीर गुरु बिन नहीं रिसान, ये भजन में चला के महाराज जी के आगे, यही गद्दी के आगे मैं बैठी हुई थी। तो मुझे महाराज जी दिखाई दिए उस भजन पे, और कहते हैं इत्थे सत्संग करा लोगों को बुला। तो मेरे दिमाग में सत्संग की तो थी नहीं। तो मैंने कहा महाराज जी, मतलब मैंने बोला, थोड़ा एक्सक्यूज़ डाला कि मैंने कहा मैं बाद में देखती हूँ कि नहीं, इत्थे सत्संग करा लोगों को बुला।
तो जब दोबारा उन्होंने मुझे यही मुझे यही रिपीट आवाज़ दी, तो मुझे फिर मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं सत्संग करा लूँगी। मैंने गुरु महाराज जी को सत्संग की बोली। तो मैंने आज्ञा, अब जब उनकी आज्ञा मिल गई तो मैंने फिर फर्स्ट सत्संग किया महाराज जी का। 2 घंटे का जो सत्संग होता है, उस टाइम इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं थी महाराज जी का। तो 2 घंटे का सत्संग, लंगर प्रसाद, सब कुछ जैसा महाराज जी की आज्ञा अनुसार सब चीज़ें हुई। और ऐसी फीलिंग हो रही थी कि कोई कर्म बंधन काटने के लिए ही महाराज जी सत्संग की सेवा बख्श रहे हैं। उस टाइम पे नहीं पता था कि ये सेवा है मेरी, लेकिन बाद में मुझे महसूस हो गया कि महाराज जी ने मुझे बख्श दी अपनी, कि मैं हर महीने घर में सत्संग कराऊँ उनके नाम का, उनका। तो ऐसे ही सत्संग की सेवा मेरे घर में शुरू हुई। आगे क्या होता है, एक बार मैं फेसबुक में, आप लोग सुनेंगे, आप कहेंगे कि इतने सारे सडनली 1-2 महीने के अंदर ही कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि पोस्टिंग मेरे साथ हो गई थी। जब मैं अदर्स चैनल्स पे अपना किया था तो मुझ पे भी लोगों ने कहा था कि महाराज जी तो दर्शन ही नहीं देते, तो तुम्हें 1-2 महीने के अंदर ही इतने कैसे दर्शन। महाराज जी के तो बहुत कम दर्शन होते लोगों को सालों सालों में। पर बिलीव में, जिन पे अपनी रहमतें उनको बरसानी होती है, उनको तो वो रज के दर्शन देते हैं, रज के। मैं तेनू यही बोला, रज के दर्शन देवा मेरे महाराज जी मैंने। और ये नहीं मैं ही हूँ, कितने लोग होंगे जो महाराज जी के रज के दर्शन करते होंगे। तो महाराज जी ने मुझे, मेरा टॉपिक माइंड से निकल गया, महाराज जी की बात करते हो तो मैं सब भूल जाती हूँ उस टाइम पे, अपनी ही अलग मस्ती में होती हूँ। तो महाराज जी ने सेवा की शुरुआत करी, तो फेसबुक के अंदर ब्रेसलेट वगैरह महाराज जी के दिखने शुरू हो गए थे मुझे। तो मेरे मन में आया कि मैं भी महाराज जी का ब्रेसलेट पहनूं। तो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये था कि फैमिली में कौन क्या कहेगा, क्योंकि तब तक मैंने अपनी फैमिली में बताया नहीं था। तो कौन क्या कहेगा या मदर इन लोग क्या कहेगी, ये कुछ है, क्योंकि तब तक फैमिली में इतना ही पता ही नहीं था मेरे बारे में कि मैं इस टाइप से कनेक्ट हो चुकी हूँ महाराज जी से। तो मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, क्या पहन के घूमती रहती है या कुछ है, तो ये थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। तो अगले दिन मैं एक शॉप पे जाती हूँ, तो एक्चुअली मैं बुटीक गई थी सूट डालने अपना। तो वहाँ पे मैं जाते जाते उसके बाद वापस टर्न हुई और पता नहीं क्या बात करने लगी थी, तो सडनली मेरी निगाह उसके हाथ पे पड़ी। तो मैंने कहा ये आपने, उसने महाराज जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मैंने कहा आपने ये कहाँ से लिया, मुझे भी खरीदना है। मुझे ये नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग में मिलता है, इतनी नालायक थी मैं। तो मैंने कहा आपने ये कहाँ से ख़रीदा, मुझे भी ख़रीदना है, आप मुझे साइट बता दो। एक्चुअली मैंने फेसबुक पे देखा था तो बहुत महंगे महंगे भी थे। कुछ लोग हैं जो फ्री सेवा करते हैं, जो परचेज़ ना कर पाए उनके लिए बहुत अच्छी सेवा लोग शुरू करते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने इतना महंगा नहीं परचेज़ कर सकती थी, तो मैंने सोचा कॉस्टली हो गए। तो मैंने कहा इन्होंने शायद नॉर्मल लिया होगा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से लिया आपने, मुझे ख़रीदना है, आप मुझे बता दीजिए आपने कहाँ से लिया। उन्होंने कहा तेरे खरीदना है कि हाँ, मैंने कहा हाँ मुझे ख़रीदना है। तो उसने झट से अपने हाथ से वो निकाल के मुझे दे दिया कि ये लो, ये तुम्हारी ब्लेसिंग है। मैंने उसको ये कहा नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था महाराज जी के बारे में। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं खरीद लूँगी, आप वापस ले लीजिए। कि उसने कहा ना ना, अब तो ये तेरे घर आ गए हैं और ये तेरे पास जाना चाहते हैं, तब ये ब्लेसिंग के तौर पे दिलवा रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि किसी का पहना हुआ मैं कैसे रख लूँ, वो नहीं है, और वो कह रही है कि ब्लेसिंग है, ये है तो वो है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे घर में स्वरूप है, वो तो आगे है। मैंने ऐसे बोला, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना, तो आप ऐसे ही बोलते हो। और उस टाइम वो उनकी रहमत बरस रही होती है कि मेरा बच्चा कितना बोल रहा है
जिसे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उसने मुझे फिर भी बोला कि नहीं भारती, भारती गौरवी नाम है, पर महाराज जी ने गौरवी नाम बदला है, कि नहीं भारती ये तुम्हारी ब्लेसिंग है, तुम इसे ले जाओ। मैंने बहुत खुश हुई कि अभी एक रात पहले तो मैं सोच रही थी अपने लिए कि मैं ब्रेसलेट पहनूं, और महाराज जी ने इतनी जल्दी अगले दिन ही मेरी वो विश पूरी भी कर दी, मुझे फ्री में, मतलब और मेरे लिए तो फ्री था ना, तो मैंने कहा मुझे तो फ्री में महाराज जी ने दिला दिया, ब्लेसिंग दिलवा दी। हाँ, तो मैंने कहा महाराज जी तो मेरी ना पूरी बात सुन रहे हैं। मैंने ऐसे मतलब अंदर अपने विजन में कि ये इनकी एनर्जी तो मेरे साथ पूरी कनेक्ट होगी, जो मैं सोच रही हूँ वही हो रहा है, जो मैं सोच रही हूँ वही हो रहा है। तो मैंने कहा इनकी एनर्जी पूरी कनेक्ट होगी। मैंने बड़ी खुशी से अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि मैंने अभी कल रात ही सोचा, मैंने आज ये मिल गया। तो फिर आगे ये होता है कि अब हम क्या कहते हैं, कहीं गए हुए थे, घर पे लॉक था। मिरेकल्स, महाराज जी मिरेकल्स जब करते हैं तो वो अलग ही मिरेकल्स होते हैं, है ना। तो घर में लॉक था। मैंने जैसे ये जो कारपेट बिछा हुआ है ना रेड वाला, यही कारपेट था उस टाइम पे भी। तो मैं जब घर में लॉक लगा हुआ है, मैं 2-3 घंटे बाद हम हस्बैंड वाइफ घर पे आए हैं, तो मैं क्या देखती हूँ, तब ये जुतियाँ नहीं थी महाराज जी की। पहले कारपेट ही था, जुतियाँ बाद में आई हैं। तो मैं देखती हूँ इस कारपेट पे महाराज जी के पैरों के निशान, दोनों पैरों के निशान। मैं वो पिक आपके साथ साझा करूँगी वीडियो के एंड में, है ना। तो क्या कहते हैं, इस पे पूरे महाराज जी के दोनों पैरों के निशान। मैं शॉक्ड होगी देख के, मैं शॉक्ड हो गई थी। फर्स्ट वो था कि घर में लॉक लगा हुआ है, घर में कोई आया नहीं, और महाराज दोनों पैरों के निशान महाराज जी के आगे थे। धन शुक्राना मालिक, धन धन शुक्राना। फिर 2-3 दिन निकलने के बाद भी दोबारा महाराज जी का राइट पैर का निशान इस कारपेट पे आया। धन धन शुक्राना महाराज जी, धन धन शुक्राना। और उसके बाद जब महाराज जी ने सत्संग कराया था, तो सत्संग में गद्दी के ऊपर स्वास्तिक, त्रिशूल और दीपक, ये तीनों शेप गद्दी के ऊपर बन गई थी। ब्लेसिंग्स दी थी महाराज जी ने, पूरी संगत ने देखा। संगत मतलब इतना भी जनता कि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो संगत ने बताया कि आपके यहाँ पे गद्दी पे ये सब बना हुआ है, और हमने देखा कि रियल में दीपक, स्वास्तिक और त्रिशूल, ये तीनों चीज़ें गद्दी पे बनी हुई थी। धन धन शुक्राना मालिक, धन धन शुक्राना। तो इसी तरह महाराज जी के साथ मेरी जर्नी और आगे बढ़ी। तो एक दिन महाराज जी मुझे ऑरेंज कलर के चोले में दिखाई दिए, और महाराज जी ने मुझे बोला कि मैंने तुझे चुना है। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे उंगली से मतलब ऐसे कर करके कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, 3-4 बार उन्होंने रिपीट बोला मुझे। तो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने तुझे चुना है। तो चुना है, किस चीज़ के लिए चुना है महाराज जी, उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं था। तो ठीक है, मैंने सोचा विज़न है, सपना है, महाराज जी आए होंगे, बता रहे हैं कि वो अपनी संगत खुद ही चुनते हैं, तो कोई मैं हूँ नहीं, कोई किसी जन्म में कोई पार्ट होगा उनके साथ मेरा, तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना होगा। मैंने कहा तभी एकदम से एनर्जी कनेक्ट होगी, बिना मंदिर गए हुए मेरे साथ एनर्जी कनेक्शन था इनका, और क्या कहते हैं विजन्स भी एकदम से स्टार्ट हो गए। तो शायद चुना होगा उन्होंने, इसी चीज़ के लिए शायद वो मुझे बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने मुझे ये बोला कि मैंने तुझे चुना है। उसके बाद ये मई मंथ था, तो इसके समाधि दिवस के आसपास के करीब के दिनों की बात है कि मुझे महाराज जी सपने में दिखाई देते हैं। मेरी तरफ से महाराज जी के उस रूप को मैं आत्मा का रूप, उनकी जो आत्मा स्वरूप है, जो कहते हैं ना कि सूक्ष्म रूप, जैसे हम लोगों के अंदर भी बोलते हैं एक सूक्ष्म रूप, आत्मा का रूप एक अलग होता है,
तो उसी तरीके से मुझे महाराज जी के आत्मा स्वरूप के दर्शन हुए। वो मैंने महाराज जी के इसी तरीके से बोल रखा है कि गुरु जी मैं आपके इस स्वरूप के दर्शन आत्म स्वरूप भी बोलूँगी, कि आर पार दिखाई देना एक सोल की तरीके से, और उनका फिगर मतलब चेहरा दिखाई देना। तो वो मुझे दिखाई दिया। उसके मैं घबरा गई थी, मैं डर गई थी, और उनकी नेक तक मुझे दिखाई दिया था बस, और मैं डर गई थी। तो मुझे बस उठने के बाद फील हुआ कि गुरुजी के स्वरूप मतलब आत्मा का जो मुझे दर्शन हुए हैं, तो उसमें दो सांप भी भागते हुए बहुत तेज गति में, मतलब एक नॉर्मली सांप आप देखोगे ना, तो वो भी इतनी स्पीड में नहीं भागता होगा जितने वो उस टाइम पे विजन में जो मुझे नींद में सपने में दिखाई दे रहे थे, वो सांप इतनी तेज भाग रहे थे। तो जो शाम दिखे, तो फिर मैं तो हुई माइंड से, मैंने गूगल ऑन किया कि येलो कलर के सांप का दिखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हम गूगल में उठा के निकालते हैं। लेकिन मैंने महाराज जी, मेरी ये गलती होती है कि मैं महाराज जी से कम तो उस टाइम पे नहीं पूछा था, कम पूछा। तो मैंने गूगल में निकाला, तो उसमें भी वो यही था कि येलो कलर के सांप आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेकिंग के लिए होते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ के लिए होते हैं। और महाराज जी ने वो ग्रोथ मेरी स्टार्ट करा दी। उसके बाद क्या होता है, एक दिन मैं गुरबानी सुन रही थी, जब पता लगा कि गुरबानी सुननी चाहिए और अमृत वेले में सुननी चाहिए। ज़्यादातर अमृत वेला करो तो गुरबानी सुन के करो, मंत्र जाप करके करो, वो आपकी रज़ा। लेकिन अमृत वेला महाराज जी कराते हैं। अमृत वेला जब कराते हैं तो उस टाइम पे मैं नई नई जुड़ी थी, एक डेढ़ महीना ही हुआ होगा। तो उस टाइम पे मुझे गुरबानी का ही पता था, तो मैंने अमृत वेले में गुरबानी सुन रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हार्ट में महाराज जी के दर्शन, मेरे हृदय के अंदर महाराज जी बैठे हुए हैं। जैसे वो हनुमान जी के अंदर सीताराम जी बैठे हुए थे ना, ऐसे ठीक हनुमान जी की तरह ही मेरे हार्ट में मेरे मेरे गुरु जी, मेरे राम जी, ये बैठे हुए हैं। सॉरी, मैं बहुत जल्दी इमोशन हो जाती हूँ। और इनकी किरणें चल रही हैं मेरे हार्ट के अंदर, इनकी किरणें चल रही है। तो मैंने ये विजन समझा था कि क्या कहते हैं, महाराज जी मेरे हार्ट के अंदर अपने दर्शन करा रहे हैं अपनी किरणों के साथ। कि जैसे जैसे किसी कभी आपने देखा हो कि भगवान की फोटोज वगैरह बनी होती हैं, तो वो आसपास जो रोशनी सी निकल रही होती है, किरणें सी बनी होती हैं, एक और ऐसा बना होता है, तो वैसी किरणें मेरे पास, मेरे अंदर हृदय में चल रही थी। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा महाराज जी मेरे हार्ट के अंदर अपने दर्शन दिखा रहे हैं। मैंने बस इतना समझा था, लेकिन इस दर्शन के मतलब कुछ और ही थे, जो महाराज जी ने मुझे बाद में बताया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी महाराज जी के साथ और आगे बढ़ती गई, विजन्स होते गए, बहुत विजन्स, जिस पे इनकी रहमत हो जाए, जिस पे इनका हाथ रख दिया जाए, ये अपना हाथ रख दे, उसकी तो कहते हैं ना, संगत जी कहते हैं हाथ पकड़ के कर्मा कटवाते हैं ये, क्योंकि हमारे तो बस की है नहीं कर्मा कटाने की, कर्मा काटने की, हमारी तो नहीं है। हम कर्म तो करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसको काटने में हमें मौत आती है। मैं तेनों साफ बोली हूँ, मौत आती है कर्म कटते वक्त। ये तो शुक्र है महाराज जी ने हाथ पकड़ के कर्म कटवा रहे हैं, वरना वरना तो हमें भुगतना ही पड़ते हैं। तसल्ली है कर्म काटते हुए भी कि वो हैं साथ में,
वो देख रहे हैं, वो हर चीज़ को नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे। वो हर चीज़ को देखते हैं अपने। ये ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को प्यार से, दुलार से और कभी कभी मार से, और मैं सही बताऊं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार से, कर्मों की मार ज़रूर कटवाते हैं। चाहे हम रेडी ना हो ना करने के लिए, लेकिन ये करवाते ज़रूर हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो इस चीज़ पे मैं मोहर लगाती हूँ कि अपने जिसको चुन लिया ना इन्होंने, उसको नींबू की छिलका भी ना बचता। नींबू की तरह निचोड़ना क्या, नींबू का छिलका भी नहीं बचता। वो चीज़ मैं झेल चुकी हूँ। इसलिए कभी भी अपना ये नहीं कि इनके आने से ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, या ऐसे हो रहा है, या हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, या इनको लाने से हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। वो नहीं होता। ये समझो जो आपको आगे जाके भुगतने पड़ते, वो उनके आने से आपके कटने शुरू हो गए। जो आपको जन्मों जन्मों में जाके भुगतने पड़ते, वो आपके कटने शुरू हो गए, इसी जन्म में आपको मिलने शुरू हो गए। इसलिए हमेशा साथ में ये प्रे भी करनी चाहिए कि महाराज जी, हम में तो स्टेमिना नहीं है इन्हें भुगतने का, तो आपकी दया के हिसाब से आप दया करके हमें बख्शा दो। बस हमें बख्शा दो महाराज जी, क्योंकि हम कर्म तो कर सकते हैं लेकिन कर्म भुगत नहीं सकते। इसलिए महाराज जी कर्मों का लेखा, कर्म कर्म बनने पे ही बहुत फोकस करते हैं कि ऐसा कुछ करो मत जिससे तुम्हारा कर्म बने, क्योंकि अभी तक तो तुम करते हुए आ रहे हो, तभी तो तुम्हारे कर्म बनते जा रहे हैं। और इन बनते हुए कर्मों को ही भुगतने के लिए आज जब हम भुगतते हैं पीछे के हुए कर्म, तो हमसे भुगते नहीं जा रहे हैं। हमें मौत पड़ती है, हमारी सांसें अटकती हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और फिर कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन हमें आ जाता है कि होता है कि इनको लाए तब घर में झगड़े हो रहे हैं, या इनको पूजने से झगड़े हो रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इनको करने से नहीं हो रहा। ये समझो कि आपका उद्धार हो रहा है करने में। आपकी बाह किसी ने पकड़ ली जो आपको मुक्त करवा देंगे वो। वरना तो कर्म का कर्म का फेरा वो तो भुगतना ही पड़ता है। ये तो महाराज जी के आने से बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। महाराज जी के आने से कर्मों का लेख कम हुआ है। जो महाराज जी ने कहा कि मैं आया हूँ तो बख्शा लो, कर्म कटवा लो। वरना तो सोल के ऊपर तो कितना वजन है, सोल के ऊपर कितना वजन है। करते 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 पता नहीं कितने जन्म लेके हम बैठे हुए हैं, और उन जन्मों में भी हमने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, जिसका भोग हम आज भोग रहे हैं। और भोगने में भी हम महाराज जी के साथ कम से कम सब्र तो है कि ये देख रहा है। जब हम टूट जाते हैं तो संभाल लेते हैं, जब हम रोते हैं तो हमें प्यार कर लेते हैं, और जब हम इनसे नाराज होते हैं तो ये फिर हमें हंसा देते हैं। और कभी कभी मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ आपसे, आपको पता तो है ना। तो और जब झगड़ा करते तो कहते हैं जाओ मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि कंप्लेंट महाराज जी को पसंद नहीं है। वो इरिटेटेड होते हैं कंप्लेंट से, क्योंकि हम भुगत रहे हैं वो हमारे कर्मों के लिए ही भुगत रहे हैं। बस कृपा की नज़र मांगे करो, बाकी तो उसे सब भी पता है। बस कृपा की नज़र मांगो कि तेरी एक झलक की कृपा की नज़र कर दे तो मेरे सारे गुनाह बख्श दे।
बख्श दे इस कर्मों के लेख को। पता नहीं क्या करके आई हूँ, क्या करना है, किस लिए जन्म लिया है, किस लिए नहीं लिया है, क्या क्या बुक, क्या क्या लेख रह गया था जिसे कंप्लीट करने के लिए आपने ये जन्म दिया। पर ये जन्म दिया है तो वो है ना कुर्बानी। ये जन्म तुम्हारे लेखे, तो ये जन्म तो तुम्हारे लेखे हो ही गया। अब कर्मों का बंधन भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कर्म क्या होते हैं। मैं तो बस भगवान जानती हूँ, जो करा और जो करती आई। कुछ कुछ तो मैंने कुछ किया होगा, तभी तो आपने मुझे पकड़ा। और जो भी संगत, जिस संगत को भी आप रिजल्ट से तो वो उसके कुछ ना भाग तो उजागर होंगे, तभी तो आप आए, तभी तो आपने पकड़ा हमारा हाथ, हमें चुना, अपनी अपनी कलियों को, अपनी बच्चियों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।